हेलो हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज का व्लॉग जो है आशूरा की जुलूस के बारे में है। तो आज वैसे तो 8 मुहर्रम था और जब ये व्लॉग आएगा तो 9 मुहर्रम होगा पाकिस्तान में, लेकिन ये है कि 8 मुहर्रम को संडे था यहाँ पे। तो इस वजह से जुलूस की इजाज़त जो है इनको सैटरडे और संडे को ही मिली थी। एक इमाम बारगाह जो है बाबुल हवाइज, उन्होंने सैटरडे को अपना जुलूस किया था। और जो दूसरी इमाम बारगाह हुसैनी है कैलगरी में, तो उन्होंने जो है संडे के दिन किया। तो यहाँ हम घर से निकल चुके थे जाने के लिए और रास्ते में अब देख लें ये जो है डाउनटाउन की तरफ का एरिया है, सिटी का एरिया है। क्योंकि हमारे घरों की तरफ तो बस ये है कि छोटे छोटे जो 2 फ्लोर वाले घर होते हैं वही हैं, या फिर ऐसे छोटे से जो कॉन्डो टाइप होते हैं, फ्लैट्स अपार्टमेंट्स जो 3-4 फ्लोर तक ही होते हैं। तो ज़्यादा बड़े घर नहीं होते, बड़ी बिल्डिंगें नहीं हैं। ये तो मेन सिटी की तरफ का एरिया है, डाउनटाउन का एरिया। तो यहाँ पे तो अच्छी खासी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ब्रिज वगैरह, ओवरहेड ट्रेन स्टेशन, जो बीच से ट्रेन गुजर रही हैं, बसेस बहुत होती हैं। तो यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ हम लोग देख रहे थे जो ये पब्लिक ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रही होती है पूरे कैलगरी डाउनटाउन में। तो खैर हमें अंदाज़ा नहीं था कि वापसी पे जो है जब जुलूस ख़त्म होगा तो हमें भी जो है थोड़ा सा ट्रैवल करने को मिलेगा पब्लिक ट्रेन में, क्योंकि जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी फिर वहाँ से जुलूस में शामिल हुए थे। तो आगे जाके जब हमारा जुलूस ख़त्म हुआ तो थोड़ा दूर के एरिया था। लास्ट ईयर भी ऐसे ही जब हम वापस गाड़ी तक गए तो बेहद थक चुके थे वापसी पर भी। इस बार सभी ने यही किया कि हर कोई जो है जाके बस पब्लिक ट्रेन पे बैठ के और फिर अपनी अपनी पार्किंग के करीब ही उतर रहे थे। जहाँ पे उन्होंने गाड़ियाँ पार्क की थी उसके करीब वाले स्टेशन में उतर के फिर अपनी गाड़ियाँ वहाँ से लेके घरों के रवाना हो गए। तो हमने भी इसी तरह किया। वैसे तो ट्रेन में जो है टिकट तो होती है कि अगर आपने ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप पे जाना हो, 3-4 स्टेशन या कुछ ऐसे, लेकिन 1-2 स्टेशंस जो हैं वो तो फ्री होते हैं। तो हमने तो कोई टिकट नहीं लिया, बस थोड़ा सा ही ट्रैवल किया ट्रेन पे। और वो तो इस व्लॉग में मैंने शामिल नहीं किया, नेक्स्ट व्लॉग में शामिल करूँगी क्योंकि फिर जो है व्लॉग बहुत ही लंबा हो रहा था। खैर बस अब हम यहाँ पे बिल्कुल करीब पहुँचने वाले हैं। और जब तक हम पहुँचे तो वहाँ पे फिर जुलूस स्टार्ट होने ही वाला था। नमाज़ वगैरह तो हो चुकी थी क्योंकि घर से निकलते निकलते हमें काफ़ी टाइम लग गया और पहुँचते हुए भी हमें जो है काफ़ी टाइम लगा यहाँ पे, क्योंकि रास्ते में फिर ट्रैफिक वगैरह भी होता है, रास्ता भी लंबा है। क्योंकि हम मेन कैलगरी सिटी से थोड़ा दूर हैं, बाहर की तरफ है, तो आने में टाइम लगता है। खैर जब हम लोग पहुँचे तो उस वक्त जो है जुलूस पार्क में से जो है वहाँ जहाँ पे नमाज वगैरह होती है, फिर थोड़ी बहुत जो है स्पीच वगैरह देते हैं सारे अलामा हजरात जो हैं। तो तब तक हम लोग जब पहुँचे तो जुलूस का स्टार्ट हो ही चुका था, पार्क से निकलने का टाइम था। तो हमने भी जब तक अपनी गाड़ी पार्क की और हमें जब तक जगह मिली गाड़ी पार्क करने के लिए तो उसमें हमें थोड़ा टाइम लग गया। तो मेन रोड की तरफ जो रास्ता था इनका जो फिक्स किया हुआ है, तो वहाँ पे जो है हम लोग पहुँच गए गाड़ी पार्क करके। तो जुलूस सामने से ही आ रहा था। फिर हमने भी जो है जल्दी जल्दी जुलूस में शिरकत कर ली। मर्द हजरात जो है मर्दों की सेक्शन की तरफ चले गए क्योंकि फ़र्स्ट रो जो है मर्द हजरात की है। सारे मर्द हजरात नोहा पढ़ते हुए तो वहाँ से गुज़र रहे थे। और बस फिर लेडीज़ का जो है उसके बैक साइड पे था, बीच में एक गाड़ी थी, उसमें जो है नज़र न्याज सबील वगैरह और गार्बेज वगैरह के लिए जो है गार्बेज बैग सब रखे हुए थे। तो सबील पे ला रहे थे सबको। फिर उसके बाद जो है औरतों का सिलसिला शुरू हो चुका था, बाकी सारी ख़वातीन वहाँ पे और बच्चों के साथ जो थी स्ट्रॉलर में तो वो बैक साइड पे थी। तो बस यहाँ पे अब हम लोग फ़िलहाल तो पार्किंग ही ढूंढ रहे हैं क्योंकि जगह फिर नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल होती है। तो खैर जब तक पार्किंग मिली, आप लोग देख लें यहाँ पे ये पूरा डाउनटाउन का ही एरिया है और यहीं पे जो है ये बिल्कुल करीब में इस बिल्डिंग के पीछे ही जो पार्क है, तो वहीं पे जो है जुलूस का आगाज़ हो चुका था और सभी लोग निकल रहे थे। तो हमने भी बस जल्दी जल्दी पार्किंग ढूंढी और जुलूस में शामिल हो गए। अच्छा ख़ासा यहाँ पे रश भी था, लेकिन ये है कि क्योंकि सिर्फ एक ही तो जुलूस की एक्टिविटी नहीं हो रही, बाकी और भी एक्टिविटी हो रही है। क्योंकि आजकल जो है यहाँ पे इनका अपना कोई फेस्टिवल होता है, ट्रम्पेट के नाम से कोई है शायद, काउबॉयज टाइप वाला, तो उसका भी रश था। लेकिन उनका लास्ट डे था और हमारा आशूरा का तो एक ही दिन का जुलूस था। खैर यहाँ पे पार्किंग करके हम लोग गाड़ी से उतरे तो सामने एक प्यारा सा रैबिट नज़र आ रहा था और वो ग्रास खा रहा था।
और उसको जो है शायद लोगों की इतनी आदत होगी कि वो किसी से डरा ही नहीं। हम उसके पास से गुजरे तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, बस अपनी ग्रास खाता रहा। हालांकि जो हमारे घरों के पास है तो वो रैबिट तो एकदम से भाग जाते हैं करीब जाए हम उनके, लेकिन खैर ये तो बिल्कुल भी नहीं डरा और ग्रास खा रहा था। और अब यहाँ पे रोड क्रॉस करके हम दूसरी तरफ गए तो सामने से जुलूस भी आ रहा था। फिर हम सब ने जो है जुलूस में शिरकत कर ली और उसके बाद जो है जो सारी फैमिलीज़ हमारी जाने वाली थी वो भी थे, तो हम सारी ख़वातीन एक साथ हो गए और मर्द हज़रात जो है अपने सेक्शन की तरफ चले गए और जुलूस में शिरकत की घर वालों ने, सभी ने। यहाँ पे जुलूस में जो सारे बच्चे बच्चियाँ शामिल थे, छोटे बच्चे थे, छोटी बच्चियाँ थी, उनके हाथों में प्यारे प्यारे अलम थे, उन्होंने अलम उठा रखे थे और साथ ही उनके हाथों में पोस्टर कार्ड्स थे जिन पे जो है पीसफुल पैगाम लिखा हुआ था। इमाम हुसैन के बारे में जो उनकी बातें थी वो सब लिखे हुए थे कि मुस्लिम्स के बारे में सब कुछ समझाया बताया जा रहा है, इस्लाम के बारे में कि करबला में क्या हुआ। और साथ ही जो है रोड की साइड्स पे जो है वॉलंटियर्स भी थे हमारे साथ, और कुछ जो थे वॉलंटियर्स उनके पास जो है रेड रोज़ेस थे, तो उन रोज़ेस के गिर्द जो है उन्होंने सारे कोट्स लिखे हुए थे इमाम हुसैन के, प्रिंट करके कार्ड जैसे फ्लावर के साथ ही उन्होंने चिपका रखे थे, उनको टैग किया हुआ था। और जो नॉन मुस्लिम्स थे साथ से गुज़र रहे थे तो उनको रोक के उनको फ्लावर पेश करते और वो पूछते, जिनको क्यूरोसिटी होती कि भाई पूछें कि क्या हो रहा है, क्या सीन है, ये लोग क्यों इतने ब्लैक ड्रेसेस में घूम रहे हैं। और सबको जो है फ्री में पानी भी बांध के पानी की बॉटल्स दे रहे थे, रेड रोसेस दे रहे थे। तो बहुत सारे लोग जो है रुक के पूछ रहे थे, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने रोज़ तो नहीं लिए लेकिन फिर वो जो है रुक के वीडियोस बना रहे थे, देख रहे थे कि यहाँ पे जो है ये लोग क्या कर रहे हैं। तो नौहा पढ़ते हुए मातम करते हुए सभी जो है आगे की तरफ बढ़ रहे थे और जुलूस माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हो रहा था। साथ ही जो ये सामने ट्रक है इसमें जो है सबील का भी बड़ा सा एक देग रखा हुआ था, उसमें जो है नींबू पानी बना के रखा था और आइस वगैरह भी थी कूलर में रखी थी, बार बार जो है उसमें शामिल कर रहे थे ताकि ठंडा ठंडा नींबू पानी सबको मिले। क्योंकि वैसे मौसम तो अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन फिर भी अगर बीच में गर्मी हो और इमाम हुसैन के नाम की सबील तो सभी को पिलाई जाती है, तो मुहर्रम के महीने में तो ये लोग भी ऐसे ही कर रहे थे। और जो मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स थे सभी को ये लोग दे रहे थे, तो पानी की बॉटल्स भी बार बार आके दे रहे हैं, सबको बांध रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता करके हमारा जुलूस जो आगे की तरफ बढ़ रहा था। तो एक मखसूस रास्ता हमें दिया जाता है कि इस पार्क से आपने यहाँ इस पॉइंट तक अपना जुलूस लेके जाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आगे से मर्द हज़रात सभी नौहा पढ़ रहे थे, फिर जहाँ पे रुक के मातम करना था मातम कर रहे थे, और फिर ख़वातीन भी बैक साइड पे नौहा पढ़ रही थी, नारे लग रहे थे लब्बैक या हुसैन के। तो बहुत ही अच्छा था, जैसे माहौल सा बन गया था कि एकदम से जो है लग रहा है कि यहाँ पे मुहर्रम का महीना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि बाकी टाइम पे तो पता ही नहीं चलता है, अगर इमाम बारगाह में जाए मस्जिद में जाए वहाँ पे मजालिस हों। तो खैर हम तो दूर रहते हैं, हमारा रोज़ का जाना हो नहीं सकता है इमाम बारगाह की तरफ क्योंकि काफ़ी दूर है। तो आज जब हम लोग आए जुलूस में तो बहुत ही अच्छा एकदम से लग रहा था कि दिल को सुकून मिल रहा था जुलूस में शिरकत करके। साथ ही पुलिस की गाड़ी भी थी और 2-3 बाइक्स भी थी उनकी, और जहाँ पे पॉइंट को रोकना था उन्होंने ट्रैफिक जो था ट्रैफिक सिग्नल तो रोक रहे थे, वहाँ पे ट्रैफिक भी रुक रहा था और किसी को कोई इशू नहीं था जब तक कि जुलूस पूरी तरह से वहाँ उस रोड से ना गुजरे। तो सारी ट्रैफिक रुकी हुई थी, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं, किसी ने कोई बवाल नहीं मचाया कि क्या हो रहा है, क्यों रोड्स बंद की हैं, कोई भी नहीं था। बस आहिस्ता आहिस्ता करके आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। फिर आगे ये एक मेन पॉइंट आता है जो इनकी एक समझे फूड स्ट्रीट जैसा है, तो वहाँ पे अच्छा खासा रश था। साथ ही हर जगह पे जो है उनके अपने लोग थे काउबॉय हैट पहने हुए, तो वो सब अपना फेस्टिवल मना रहे थे। तो यहाँ पे सबको गाइड किया गया कि आप लोग नारे ना लगाएं, यहाँ पे खामोशी से गुजरे, ऐसे नौहा ना पढ़े ना मातम करें, बस खामोशी से अपना एक पीसफुल पैगाम पहुँचाते हुए यहाँ से गुज़रते जाएं। तो हम लोग भी गुज़र रहे थे और आसपास जो सभी लोग बैठे हुए थे तो लोग देख तो रहे थे, कुछ आके वीडियोस बना रहे थे, कुछ
रोजेज़ लेके, पानी की बॉटल्स लेके, फिर साथ ही जो है एक और कैमरामैन थे, वो लोग भी कुछ लोगों से जो है इंटरव्यू कर रहे थे, यंग बॉयज़ थे, वो सब इंटरव्यू दे रहे थे। शायद बता रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे ये करबला का वाक़या जो हुआ है आशूरा के दिन, जिस तरह इमाम हुसैन और उनके सभी घर वालों को, सभी प्यारों को शहीद किया गया, उनके घर वालों को असीर बनाया गया। तो ये सारा पैगाम दिया जा रहा था यहाँ पे। बिल्कुल भी कोई वो नहीं, नॉन मुस्लिम सभी आके पूछ रहे थे कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो उनको अच्छा सा एक पैगाम जा रहा है कि भाई उनको भी पता चले कि इस्लाम में जो है इस तरह का वाक़या हुआ और इस्लाम एक पीसफुल रिलीजन है। तो अच्छा पैगाम जा रहा था उनकी तरफ, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई गन नहीं। सभी के पास जो है बच्चियाँ जो वॉल्टियर्स थी उनके पास गार्बेज बैग थे, जो जो डिस्पोजेबल गिलास में शरबत पी रहे थे, नींबू पानी पिया तो वो वापस ही जो है गार्बेज बैग में डाल रहे थे। यहाँ बस आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। बस थोड़ा सा ही फासला रह गया है कि जुलूस ख़त्म हो जाए, अख्ताम पजीर हो। तो खैर से अब आगे बढ़ रहे। और साइड्स पे देखिए जो इनके अपने स्टॉल्स लगे हुए हैं कि काउबॉय हैट जो है इनका पता नहीं क्या फेस्टिवल है, स्टैम्पेड कहते हैं, 10 डेज़ तक चलता है। तो बेहद रश रहता है यहाँ पे और ये आज उनका लास्ट डे ही था। तो उनकी वजह से भी जो है बस ये था कि रूट भी एक यही सेम था। लास्ट ईयर भी जब हम लोग आए थे तो इसी रूट से होके हम लोग गए थे, लेकिन एंड में ये था कि लास्ट ईयर हम लोग पार्क पे जो है जुलूस इख्तिताम पजीर किया था। इस बार जो है फिर पार्क में जो है नहीं गए, वहाँ पे तो नहीं गए। सामने ही रोड क्रॉस करके सिटी हॉल था और कैलगरी की म्यूनसिपल की कोई बिल्डिंग थी, तो वहीं पे जो है जुलूस का इख्तिताम हुआ और सब ने वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया। और उसके बाद जो है फिर थोड़ी स्पीच वगैरह जो करते हैं अल्लामा साहब, तो उन्होंने स्पीच वगैरह की, दुआ वगैरह पढ़ी गई। उसके बाद जो है फिर सभी में तबर्रुक बांटा गया। पानी की बॉटल्स थी कि गर्मी ना लगे किसी को, क्योंकि तब तक जो है बादल हट चुके थे और मौसम थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा था। धूप में अगर होते तो फिर धूप लग रही थी, वरना साए में जाते तो सही था मौसम। तो यहाँ पे सारे जुलूस इख्तिताम पजीर और उसके बाद बस फिर सब जो है अलग अलग होते गए, अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ जाके अपने अपने घरों को रवाना हो गए। तो यहाँ हम भी निकल रहे थे और यही था मेरा आज का व्लॉग आशूरा के जुलूस के बारे में। तो आप सबसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।